एपिसोड की स्टार्टिंग में एरियाना उसी पेपर को पढ़ती है जहां लिखा हुआ था। सभी को यही अंदाजा हुआ था कि एरन रिवर के ऊपरी रीजन से वो गिर गए थे और उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा था। इस घटना का कोई भी ठोस विटनेस नहीं था। देन वो बोलती है, हाँ ये तो February 10th ईयर 314 को पब्लिश हुआ था। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है जहाँ एंड वो मन में बोलती है, हाँ 10 फरवरी, ये वही डेट है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। ये वही दिन है जिस दिन मैंने अपने मदर और ग्रैंडफादर को खो दी थी उस कैरेज एक्सीडेंट में। तो हम लोग देख पाते कि छोटी एरियाना के पीछे बहुत सारे डरावने मास्क पीछा कर रहे थे। छोटा दांते बोलते, अगर तुम जीना चाहती हो तो अपनी आंखें खुली रखो, अगर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली तो तुम खत्म हो जाओगी। एरियाना मन में बोलती है, तो मेरा शक सही था कि आप मेरे मेमोरीज के लिए इतना क्यों बोला करते थे। एलियास वहाँ पे आते हुए बोलता है, डचेस क्या आपको अपने जानकारी की चीजें मिल रही है। एरियाना की हालत देख के उसकी ओर भागते हुए वो बोलता है, डचेस हेंगरबर्ग क्या आप ठीक तो है ना। एरियाना खुद को संभालते हुए बोलते हैं, लॉर्ड एलियास आप इस ग्रेस के बहुत पुराने फ्रेंड हैं क्यों है ना। एलियास कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या, ओह हाँ जब हम बच्चे थे तभी सही। एरियाना उस न्यूज़पेपर को दिखाते हुए बोलती है, क्या आप मुझे उनके साथ बचपन में क्या हुआ था वो सब बता सकते हैं। एलियास उस पेपर को देखते हुए बोलता है, ये आर्टिकल तो। एरियाना बोलती है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एलियास फिर बोलने लगता है, सच है कि दांते एक्सीडेंटली उस रिवर में नहीं गिरे थे, उनको एक्चुअली उनके ही स्टेप ब्रदर्स ने फेंक दिया था। जब से वो बॉर्न हुए थे तभी से ही उनके साथ बहुत बुरे बिहेव किया जा रहा था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इतना बुरा। उनके स्टेप ब्रदर्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे जिस वजह से हालात और भी बिगड़ गया था। पर उसके बावजूद दांते एक जीनियस था जो अपने कॉम्बैट और एकेडमिक स्किल में निपुण था। बट उनके भाइयों ने कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे इस मामले में। उन लोगों ने दांते को बेहोश करके उनको रिवर में फेंक दिया था और जब उनको फेंका गया था तब विंटर सीजन चल रहा था और वो भी एरन रिवर में जो जाना ही जाता है अपने खतरनाक बहाव की वजह से। मैं चाहे जितनी बार सोचूं मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि वो सर्वाइव कर लिए थे। मैं बस इतना ही जानता हूँ। एरियाना मन में बोलती है, क्या कहा एरन रिवर। एंड वो कहीं जाते हुए मन में बोलती है, एरन रिवर का लोअर रीजन फर्जे फॉरेस्ट से जुड़ता है एंड फर्जे फॉरेस्ट में ही जहाँ मेरी मदर और ग्रैंडफादर का एक्सीडेंट हो गया था और उसी वजह से वो ख़त्म भी हो गए थे। जितना मेरे सर में दर्द हुए जा रहा है उतना ही मेरी यादें ताज़ा हुए जा रही है जिससे मैं ट्रूथ के और भी करीब आने लगी हूँ। एरियाना कैरेज ड्राइवर से बोलती है, प्लीज़ आप मुझे इंपीरियल पैलेस में लेके चलिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना को कैरेज से उतरते हुए देख पाते हैं। लियोनार्ड भागते हुए आके बोलता है, योर ग्रेस आप यहाँ पे क्या कर रही है, आपको तो रेस्ट लेना चाहिए था। एरियाना लियोनार्ड से बोलती है, लियोनार्ड क्या आप मुझे ड्यूक के पास लेके जा सकते हैं। लियोनार्ड हैरान होते हुए बोलते हैं, आप मास्टर से मिलना चाहती हैं। एरियाना बोलती है, मुझे बोला गया था कि वो इंपीरियल पैलेस के अंडर है। लियोनार्ड एरियाना को रास्ता दिखाते हुए बोलता है, ठीक है आप इस ओर आइए योर ग्रेस। लियोनार्ड इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर एरियाना को बिठाते हुए बोलते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं अभी मास्टर को जाके बता दे रहा हूँ कि आप उनसे मिलने आइए। एरियाना बोलती है, ठीक है। देन वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो अपने पीछे देख के हैरान हो जाती है एंड एक आदमी के पोस्टर को देखते हुए बोलती है, ये आदमी तो, उसका फेस पूरा पेल स्किन है, बड़ी बड़ी प्यूपल उसकी आंखों में और मुंह में गहरी परछाई है जैसा कि उसने कोई व्हाइट मास्क को लगाया हुआ हो। हाँ ये वही व्हाइट मास्क वाला आदमी है जिसको मैंने अपने ड्रीम्स में देखा करती हूँ। इस फेस को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। इसने मेरे लाइफ में एक गहरा छाप छोड़ा है जिससे मैंने अपने स्टेज पे भी रिप्रेजेंट किया था। एरियाना अपने पास वाले गार्ड को उस आदमी के पिक्चर को दिखाते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पोस्टर वाला आदमी वांटेड पोस्टर में क्या कर रहा है। वो गार्ड बोलते हैं, ओह ये आदमी, ये तो कुछ दिनों पहले ही इंपीरियल पैलेस में ब्रोकआउट किया था, आप चिंता मत करिए, वो कल रात को ही पकड़ा गया था और आपके हस्बैंड उसको ही अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं, जल्दी ही पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। एरियाना परेशान होते हुए मन में बोलती है, इसका मतलब दांते अभी इस आदमी के साथ ही है। दांते एरियाना के पीछे से आके बोलते, एरियाना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एरियाना दांते को देख के घबराई जाती है। दांते बोलता है, क्या चल रहा है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप अच्छे से खाया पिया करेंगे और आप तो और भी दुबले पतले हो जा रहे हैं। एरियाना बोलती है, योर ग्रेस
क्या मैं इस पोस्टर वाले आदमी को देख सकती हूँ? दांते कुछ देर तक चुप रहता है। देन वह बोलता है ठीक है, तब आप मेरे साथ आइए। लियोनार्ड परेशान होते हुए बोलते हैं हाँ मास्टर, इंटरोगेशन रूम में बहुत सारे गलत चीजें रखी हुई है, तो मुझे नहीं लगता उनको वहाँ पे जाना भी चाहिए। दांते बोलता है वो उतनी भी कमजोर नहीं है। तभी वह दोनों ही इंटरोगेशन रूम में आ जाते हैं। वो अपने सामने उस आदमी को बंधा हुआ देख पाती है। एरियाना उस आदमी को देखते हुए मन में बोलती है तो यही है। अब जब मैं इसको अपने सामने देख पा रही हूँ तो मैं उस घटना को अच्छे तरीके से याद कर पा रही हूँ कि मैंने उस फेस को पहले कहाँ देखी हूँ, बहुत टाइम पहले। तो दोस्तों हम लोग एक कैरेज को देख पाते हैं जहाँ कोई बोलती है मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे वो मुझ पे चीट कर सकते हैं।